डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा पहला वाला वीडियो अर्थात आपके चैप्टर फर्स्ट का कैसा लगा आपको। दूसरा है, हम आज बात करते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर इनसाइड अवर अर्थ कि हमारी पृथ्वी है वो कैसी दिखती है, किस तरह की है। आपने पता होगा कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी एक आग का गोला थी। वो आग का गोला है। हमारी पृथ्वी है एक ऑनियन की तरह है, एक हमारी प्याज की तरह है। जिस तरह से प्याज में है कई कंसेंट्रिक जो आपकी परतें पाई जाती हैं, अर्थात बहुत सारी परतें हैं, उसी तरह से पृथ्वी में है भी आपकी परतें पाई जाती हैं। थोड़ा सा और कर लेते हैं कि पृथ्वी का केंद्र अर्थात पृथ्वी का जो रेडियस है हमारी अर्थ का, वो है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर, इतनी अधिक गहरी है। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग में टेम्परेचर है वो बहुत अधिक है, और उसका कारण है कि पृथ्वी जब बनी तो उसका बचा हुआ ताप अर्थात आपका जो अपशिष्ट ताप है। दूसरा है कि यहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थों का पाया जाना। दूसरा है पृथ्वी है हमारी घूर्णन है करती है, अर्थात अपने इस अक्ष पर है रोटेशन करती है, और आपका सन के चारों ओर भी रेवोल्यूशन करती है। दूसरी चीज़ है कि इसमें एनर्जी जनरेट होने का दूसरा रीजन भी है कि हमारी जो ये अर्थ है, इस अर्थ की सारी लेयर हैं वो एक समान नहीं है। जब एक समान नहीं होगी तो उनमें रोटेशन करने की वो मोशन है वो भी अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट है, ये सॉलिड है, मान लीजिए आंतरिक वाला भाग है लिक्विड का है, तो लिक्विड की जो रोटेशन मूवमेंट होगी वो मोशन कम होगा और सॉलिड वाले का अधिक होगा। तो उनमें फ्रैक्शन फोर्स होगा जिससे भी एनर्जी जनरेट होती है, तो टेम्परेचर लगातार अंदर बना रहता है। इसकी 3 परतें की जाती है। एक और थोड़ा सा हम चलें कि अभी तक स्थल वाले भाग में अगर अधिक गहराई तक यदि खुदाई हुई है, यदि डीपेस्ट माइन हुआ है, तो वो है साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। और वहां की रॉबिन्सन खान है, रॉबिन्सन माइन है, जहां पर 4 किलोमीटर की गहराई तक है अभी तक खनन कार्य है वो किया जा रहा है। दूसरा है समुद्र वाले भाग में पेट्रोल निकालने के लिए अभी तक 6 किलोमीटर तक, अर्थात पेट्रोल की खुदाई में है 6 किलोमीटर तक खुदाई की जा चुकी है। तो उसके बाद है पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग की पता है हमें भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा है वो पता लग पाता है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतना ही है। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं कि पृथ्वी की संरचना की 3 परतें हम मानी जाती हैं। 3 है, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है क्रस्ट, जिसे हम हिंदी में क्रस्ट भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसको दूसरा शब्द लेते हैं परपटी, भूपटल भी कहते हैं इसको। क्रस्ट, देखिए क्रस्ट है वो आपका स्थल और जल वाले भाग में है वो अलग अलग पाया जाता है। अगर उसकी मोटाई की बात करें, क्रस्ट की मोटाई है स्थल अर्थात स्थल को हम पार्ट लेते हैं तो वो आपका मतलब है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। महाद्वीप वाले भाग में इसकी मोटाई है वो 35 किलोमीटर, तथा महासागरीय वाले भाग में है, ओशन वाले भाग में 5 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग है। जैसे हम ये अर्थ है तो ये अर्थ का ये ऊपरी वाला भाग है, ये सब क्या है, क्रस्ट है, जिसको मैंने इस तरह से दिखाया है। ये क्रस्ट लैंड वाले पार्ट में है 35 किलोमीटर तक। अब दूसरी चीज है जो स्थल वाला भाग है अर्थात आपका कॉन्टिनेंटल जो मास है, उस कॉन्टिनेंटल मास का जो ऊपरी वाला भाग है वो हमारा, जिसे हम सियाल कहते हैं,
अर्थात 2 खनिजों की मात्रा है वो पाई जाती है। कौन कौन से हैं? सिलिका प्लस एल्यूमिना। इन दोनों का फर्स्ट 2 अक्षर इनको हम ले लेते हैं, तो इसे कहते हैं सियाल। ऊपरी वाला भाग है तो बताइए घनत्व कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे घनत्व आपका बढ़ता जाता है। उसके बाद इस 35 किलोमीटर के बाद का एरिया है उसे हम कहते हैं मेंटल, और ये हमारा मेंटल है 2900 किलोमीटर की गहराई तक। हमारा कहां से? क्रस्ट से, और आपका 2900 किलोमीटर गहराई तक। दूसरी है मेंटल मेंट। इसमें क्योंकि ये महासागर वाला भाग है, वह महासागरी वाले भाग में है 2 खनिज। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, महासागरी भाग में है सीमा मिलता है, अर्थात आपका सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इन दोनों का पहले 2 अक्षर इसे हम सीमा कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर होगा। ऊपरी वाले भाग की तुलना में है ये आपका घनत्व इसका अधिक होगा, डेंसिटी अधिक होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रेशर होगा, दबाव अधिक होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। थर्ड आपका तीसरा जिसे हम कहते हैं कोर, हिंदी में कहते हैं अंतरतम। अंतरतम कोर है 2900 किलोमीटर की गहराई से और यहां तक आपका पृथ्वी के केंद्र, और हमने बताया रेडियस कितना है 6371 किलोमीटर, उस तक, अर्थात लगभग 3500 किलोमीटर तक, 3500 किलोमीटर तक है वो हमारा कोर पाया जाता है। अब दूसरी चीज आती है कि कोर, ये कोर है, इसमें निकिल और फेरस की मात्रा है अधिक पाई जाती है। देखिए मान लीजिए कोई हम बकेट रखते हैं, हल्के पदार्थ भी डालते हैं, भारी भी डालते हैं। हल्के पदार्थ कहाँ होंगे बताइए? उसके बॉटम में होंगे या उसके अपर पार्ट में होंगे? बॉटम में होंगे। तो निकिल और फेरस है सबसे अधिक भारी हैं, इस कारण से पृथ्वी के केंद्र में पाए जाते हैं, अर्थ के सेंटर में पाए जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं निकिल और फेरस। इनके दोनों पहले अक्षर जिसे हम नीफे नीफे कहते हैं। क्या है आपका? नीफे है। कोर के 2 भाग किए जाते हैं, एक हमारा आपका बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर, अर्थात इसको कहते हैं आउटर कोर और इसको कहते हैं इनर कोर, जिसकी गहराई है 5150 किलोमीटर। यहां तक था आपका कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कि हमारा पृथ्वी का आंतरिक वाला भाग है वो किस तरह का है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि ये तीनों पार्ट हैं, वॉल्यूम का कितना कितना परसेंट है। ये देखिए पृथ्वी के जो कुल वॉल्यूम का ये क्रस्ट है वो आपका 1% है। सबसे ज्यादा है मेंटल 84%, जो कि आप दिख रहा होगा, जो आपका बड़ा एरिया में है। जो ये कोर है, ये कोर टोटल ही आपका 15% है, अर्थात हमारी पृथ्वी का, अर्थ का जो वॉल्यूम का 1% भाग क्रस्ट है, जिसे हम ऊपर पट्टी कहते हैं। आपका 84% मेंटल है और उसके बाद में 15% है आपका क्या है? आपका कोर है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा सेल और खनिज। क्या है आपका? सेल और खनिज।
रॉक्स एंड मिनरल। शैल और खनिज। चट्टान, देखिए दूसरी चीज आती है चट्टान और खनिज। चट्टान क्या है? जो पृथ्वी का ऊपरी वाला भूभाग है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो हमारा विभिन्न चट्टानों से मिलकर के बना है। अर्थात क्रस्ट का या भूपर्पटी का क्रस्ट का ऊपरी वाला भाग जो कि विभिन्न कठोर चट्टानों से मिलकर के बना है या विभिन्न शैलों से मिलकर के बना है, उसे ही हम या खनिजों के और शैल हैं वो खनिजों के विभिन्न मिश्रणों से बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ये आकार, आपके गठन और रंग अर्थात साइज, आपका स्ट्रक्चर एंड कलर के आधार पर है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है इग्नियसियस रॉक्स अर्थात आग्नेय चट्टान। ये आपका जो इग्नियसियस रॉक है या हम इसको कहें, ये इग्नियसियस वो हमारा लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना है। इग्निस लैटिन शब्द है आपका और इसका अर्थ होता है फायर, आग। देखिए किस तरह से बनती है ये आपका। मान लीजिए यहां पर कोई ज्वालामुखी क्रिया होगी और जैसे ज्वालामुखी क्रिया होगी तो सबसे पहले यहां पर मैग्मा का विस्तार ऊपरी वाले भाग में होगा और मैग्मा का विस्तार होने के बाद, देखिए जब मैग्मा होता है लिक्विड अवस्था में होता है, बहुत आपने कई बार टीवियों पर देखा होगा, और जब वो जमता है कठोर रूप में तो उसे कहा जाता है आग्नेय चट्टान। ये चूंकि सबसे पहले बनती है इस कारण से प्राइमरी रॉक अर्थात प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। मैक्सिमम जो खनिज हैं, जितने मेटेलिक जो मिनरल्स हैं, वो हमारे आग्नेय चट्टानों में ही पाई जाती है। मेरे ख्याल से यहाँ तक है, क्लियर होगा। दूसरा चीज है जो आग्नेय चट्टान है, यदि ये वाले पदार्थ हैं आकर के ऊपरी वाले भाग में है जमते हैं तो आप बताइए हवा से संपर्क होगा, हवा से संपर्क होगा तो जल्दी से ठंडे होंगे, और जब ठंडे होंगे तो कणों का आकार बताओ आप, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा? आप कोई चीज लीजिए, गर्म करने के बाद यदि जल्दी से ठंडा करेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े होंगे या आपके बड़े टुकड़े होंगे? छोटे टुकड़े होंगे। अर्थात इसे 2 प्रकार की होती है। एक होती है बहिर्वेदी चट्टान जिसे कहा जाता है हम एक्सट्रूसिव रॉक्स या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और इसमें कणों का आकार है बारीक होता है जिसमें बेसाल्ट, ठीक है। यदि कई बार ऐसा होता है अवरोध हो सकता है, उसमें फोर्स कम हो सकता है। जब फोर्स कम होगा, जैसे आपकी छींक आती है, जब तेज छींक आती है आप मुंह पर भी कुछ लगाएं तो छींक है वो तेजी से हाथ हटा कर निकलती है, लेकिन जब आपका कम होती है तो कई बार आप मुंह बंद करके भी अंदर की तरफ ही रह जाती है। तो उसी तरह से कि आंतरिक वाले भाग में यहीं पर मैग्मा का जमाव हो जाता है जिसे हम कहा जाता है इंट्रूसिव रॉक्स। आपका इंट्रूसिव, उसके बाद इंट्रूसिव जिसमें कणों के आकार, क्योंकि यहाँ आपको कोई हवा का प्रवेश नहीं होगा, जब हवा का प्रवेश नहीं होगा तो ये धीरे धीरे ठंडी होगी, और जब धीरे धीरे ठंडी होगी तो कणों का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा, जिसमें ग्रेनाइट चट्टान बनती है। कौन सी बनती है? ग्रेनाइट। ठीक है, यहां तक आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं होगी। दूसरा एक आता है आपका, दूसरी रॉक है सेडिमेंट्री रॉक।
सेडिमेंट्री। इसे कहते हैं अवसादी चट्टान। देखिए, जब आग्नेय चट्टान या कायांतरित चट्टान में बहुत सारे क्रैक पड़ते हैं। क्रैक किस तरह से आप देखेंगे, गर्मी के दिनों में जैसे वायर आपका है लूज हो जाता है, सर्दियों के दिनों में है वो कैसा होता है आपका कंप्रेस हो जाता है। अर्थात जब चट्टानों में बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, चाहे वो इंटरनल चाहे वो एक्सटर्नल, जिससे चट्टानों में क्रैक पड़ते हैं और क्रैक पड़ने के बाद में बहुत सारे कारक हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं और एक लेयर के रूप में जम जाती है। एक लेयर के ऊपर लेयर है, वो एग्रेडेशन होता है, उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टान कहा जाता है। इसे हम सेकेंडरी रॉक भी कह सकते हैं क्योंकि प्राइमरी के बाद में इसका निर्माण होता है। जैसे कि इसमें सैंडस्टोन है, बालू का पत्थर है, लाइमस्टोन है, ठीक है। तो इस तरह की जो मिनरल्स हैं वो किसमें होंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी में हमारे हैं जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं। जीवाश्म देखिए, एक आता है जीवाश्म फॉसिल्स। देखिए फॉसिल्स क्या है, जब विभिन्न पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष डेड होने के बाद, मरने के बाद है, विभिन्न चट्टानों में बीच में दब करके रह जाते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है हमारा, अर्थात उसको इस तरह से कहें, विभिन्न पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जो मृत अवशेष हैं, जो आपके डेड अवशिष्ट हैं, वही क्या कहलाते हैं, आपके जीवाश्म कहलाते हैं। ये था आपका सेकेंडरी, जो आपकी द्वितीय वाली चट्टान है, सॉरी आपकी जो चट्टान है कौन सी है आपकी सेडिमेंट्री है। हम थर्ड पर चलते हैं, तीसरी चट्टान। तीसरी है मेटामॉर्फिक। इसे हम कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जैसे हमारी उंगली है, आग में अगर लग जाए तो इसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। आप हैं, खेल रहे हैं, खेलते समय मान लीजिए कोई खेल ऐसा है जिसमें सारे लोग एक पर ही गिर जाते हैं, तो देखा होगा उसका चेहरे का रूप है बदल जाता है। अर्थात जब टेम्परेचर एंड प्रेशर, तापमान और दबाव के कारण, क्या क्या चीज बताया मैंने, टेम्परेचर प्लस प्रेशर के कारण जब चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाए, वो क्या कहलाती है, आपकी कायांतरित चट्टान कहलाती है, मेटामॉर्फिक कहलाती है। जैसे आपका मार्बल, संगमरमर, बालू का पत्थर का जब टेम्परेचर अधिक बनता है तो उसे क्या बनती है, आपकी संगमरमर बनती है। ये है हमारा चट्टान। अब दूसरी चीज हम देखेंगे कि चट्टान है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जो कठोर चट्टान है, आप देख रहे होंगे घर में बहुत सारी यूज हैं वो किए जाते हैं। घरों में आप सड़क बना, आपका ये कहें घर बनाने के लिए है, आप आने जाने के लिए सड़क बनाते हैं, आप बहुत सारी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरीज बनती हैं, मॉल हैं, शॉपिंग मॉल है, चाहे आपके कोई पीवीआर है, वो सब किसके बनते हैं, इन चट्टानों से। बहुत सारे जो गेम हैं वो भी पत्थरों से बनते हैं, चट्टानों से बनते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास इसका उपयोग है। अब दूसरी चीज आती है कि रॉक साइकिल, कि चट्टान का जो सर्कल है वो किस तरह से काम करता है। रॉक साइकिल पर बात कर लेते हैं। चट्टान चक्र, जैसे इसको भी जीवन की तरह दे सकते हैं। पहले बच्चे, फिर आपके बड़े, फिर बुजुर्ग, और फिर मरने के बाद हैं उनको डेड बॉडी को जला दिया जाता है, फिर वो राख उसी में मिल जाती है। अर्थात एक साइकिल इस तरह से चलता है कि कोई चट्टान कैसे बनती है और बनने के बाद है वो आपके आग्नेय, अवसादी और कायांतरित में किस तरह से रूपांतरित होती है, वो एक सर्कल चलता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका रॉक साइकिल। अर्थात एक रूप में बनी हुई चट्टान यदि पुनः उसी रूप में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, आपका हम
आपका रॉक साइकिल कहेंगे। जैसे यहाँ आपका इस तरह से आपका वोल्केनो आया, और वोल्केनो आने के बाद में यहाँ मैग्मा का विस्तार हुआ। मैग्मा, फिर जब ये मैग्मा आया तो मैग्मा से है इसका जमाव हुआ, और जमाव के बाद में इस वाले भाग में मान लीजिए इग्नियस रॉक बनी, आपका आग्नेय चट्टान बनी। फिर ताप और दबाव के कारण है इसमें क्रैक पड़े, और क्रैक पड़ने के बाद में है इसमें से सेडिमेंट बना, छोटे छोटे टुकड़े में बने सेडिमेंट, अर्थात अवसाद बना जिसे हम तलछट कहते हैं। और इसको जब बहा करके ले जाया गया, रिवर के द्वारा है, विंड के द्वारा है, ग्लेशियर के द्वारा है, और ले जा करके किसी स्थान पर है, जब इसको स्थानांतरित कर दिया गया और एक लेयर के रूप में बन गई, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद ताप और दाब अर्थात टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण है, मान लीजिए ये इसमें आपका चेंज हो गई मेटामॉर्फिक, और ये पुनः अर्थात आपका आग्नेय चट्टान, इसमें भी आपकी जा सकती है, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण है, और इससे इसका निर्माण, इससे इसका निर्माण, और यहाँ से इसका टुकड़ाई होकर के कहाँ जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में, और सेडिमेंट्री से है मेटामॉर्फिक में भी जा सकता है, इग्नेशियस से भी मेटामॉर्फिक बन सकती है, और सेडिमेंट सीधा भी आपका कन्वर्ट हो सकता है किसमें, इग्नेशियस रॉक में। अर्थात इनमें एक क्या पाया जाता है, एक आपका चक्र पाया जाता है, एक चक्रीय रूप पाया जाता है, जिस रूप से जिसका निर्माण हुआ है उसी रूप में वो विलीन हो जाती है। दूसरा हम कह रहे थे चट्टानों का, शैलों का उपयोग आपका। आप देखिए बहुत सारी इमारत हमारी, जैसे दिल्ली का लाल किला हो, भारत की बहुत प्रसिद्ध इमारत आपका ताजमहल हो, सब किसके हैं, रॉक्स के हैं, चट्टानों के हैं। दूसरा आता है खनिज क्या है, मिनरल क्या है। देखिए कोई भी है, हम सीधा पढ़ लेते हैं कि भाई धरती से निकाले गए या माइन से निकाले गए जितने भी पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। लेकिन उसकी कोई ना कोई बहुत एक फिजिकल आपकी कोई ना कोई आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और आपका जो केमिकल है कंपाउंड होता है, कंपोनेंट होता है, अर्थात वह एक ऐसा पदार्थ जिसकी भौतिक विशेषताएं पाई जाती हो और साथ ही साथ उसकी कोई एक रासायनिक संरचना पाई जाती हो, खनिज कहलाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब दूसरी चीज आती है खनिज, आप किस तरह से महत्वपूर्ण हैं, आप खुद बता सकते हैं कि किस तरह से महत्वपूर्ण हैं। आप देखेंगे बहुत सारे खनिज जो हैं, या हम कहें चट्टान हैं, किसका मिश्रण है, विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण है। दूसरा है जैसे खनिज आप देखेंगे कोयला है, पेट्रोल है, जो कि हमारा किस तरह के हैं, पावर रिसोर्स हैं, जो कि हमारी सभी उद्योगों को बढ़ाने का, विकसित करने का आधार है, हमारे व्हीकल को हमें आने जाने के लिए शक्ति साधन है वो देते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे गोल्ड है, आपका आयरन है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, वो सारे खनिज हैं जो हम कहीं ना कहीं उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में करते हैं, और डेली लाइफ में देख सकते हैं, घरों में भी, अब बिल्डिंग भी बनाते हैं, रॉक्स का भी होता है, मिनरल भी होता है उसमें, कि लोहे का यूज भी बहुत किया जाता है, आपकी ज्वेलरी में है, बहुत सारे मिनरल्स का यूज है वो किया जाता है। ये था हमारा जो हमारी पृथ्वी के अंदर इनसाइड आवर अर्थ, जिसमें हमने रॉक्स पर भी बात की, मिनरल्स पर भी बात की, और हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर बात की कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसी है। हम बस बाहर से देख पाते हैं कि हमारी अर्थ कैसी है, हम बाहर से देखते हैं तो अर्थ का पता लगता है कि कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पर लेक है, कहीं पर आपके डीप ओशन है या डीप है, कहीं ओशन है, कहीं पर ट्रेंच हैं। लेकिन हमें आंतरिक वाले भाग की पता है वो नहीं लग पाता है। वो सारा चीज़ है किन से लगा पाते हैं हम अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के माध्यम से। तो कैसा लगा आपको, आप अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा।
आप जो भी कोई सुझाव है मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन सारा करने में है आपका कोई पैसा खर्च है आपका नहीं होता है, लेकिन आपका शेयर सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेशन है वो हमें बढ़ाता है। धन्यवाद।